बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा चैनल लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, अपने सर्कल में शेयर किया होगा। आज हम लोग क्लास 10 में चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करें, दैट इज ट्रांसफार्मर। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पिछले बोर्ड में आता है, बड़ा हिट क्वेश्चन है और जरा देखिए इसको। आज जाते हैं और देखते हैं ट्रांसफार्मर को। देखिए ट्रांसफार्मर आपने डेली लाइफ में देखा होगा, आपके घरों में, घरों के स्ट्रीट्स पे या मार्केट्स में या मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए होते हैं। हमारे लोगों की एक मिसकंसेप्शन है, वो ये समझते हैं कि ट्रांसफार्मर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। हालांकि ये मिसकंसेप्शन है। ट्रांसफार्मर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि लाकर देता है, शिफ्ट करके देता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म से निकला है, जो कि ग्रिड स्टेशन से एसी वोल्टेज लेता है और आपके घरों तक पहुंचाता है। इसका यही काम है। इट इज वर्किंग लाइक अ कैरियर, ये कैरियर का काम करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर को हम डिफाइन करते हैं कुछ यूं, द डिवाइस which converts the device which step up or step down, the device which step up or step down AC voltage called ट्रांसफार्मर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। वो डिवाइस जो कि एसी वोल्टेज को या तो स्टेप करता है या स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब इंक्रीज करना, स्टेप डाउन का मतलब डिक्रीज करना। यस सर। द डिवाइस विल स्टेप अप या स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज, उसको हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा होता है? याद रखें, ट्रांसफार्मर बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ये काम कर रहा है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है। अच्छा, अब जरा हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर कितने तरह के कॉइल होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, हमारे पास ट्रांसफार्मर में दो तरह के कॉइल्स होते हैं। ठीक है, जब आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो तरह के कॉइल होते हैं। एक होता है प्राइमरी कॉइल जिसके साथ हमने एसी सोर्स कनेक्ट किया होता है, एसी सोर्स कनेक्टेड, और जिसके अंदर हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाते हैं। ठीक है, इन विच चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड, जिसमें आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाते हैं। और जो दूसरा होता है दैट सेकंड कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। और सेकेंडरी कॉइल जिसमें आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड किया होता है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, जिसके साथ आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया होता है, जहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। इन विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, जिसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है प्रोड्यूस होता है। याद रखें, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? आपने अभी पढ़ा था, ES = -m del I divided by del T। ये हमारे पास इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब जरा गौर से देखें, ट्रांसफार्मर के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के हमारे पास कितने टाइप्स हैं जी? दो तरह के टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं?
दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप, ठीक है, दिस इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है जी? ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जिसका काम एसी वोल्टेज को इंक्रीज करना है या एनहांस करना है, ठीक है। आप कहते हैं द ट्रांसफॉर्मर which step up or increases or enhances AC voltage called step up transformer। उसको हम step up transformer कहते हैं। क्या कहते हैं जी? step up transformer कहते हैं, ठीक है। अब step up transformer दिखता किस तरीके से है? इसकी डायग्राम कुछ इस तरह होती है। अगर आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की डायग्राम देखो तो डायग्राम कुछ इस तरह होती है। ये मेरे पास प्राइमरी कॉइल है, यहां पर मैंने इसके साथ वोल्टेज कनेक्ट किया हुआ है। ये है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, इसके साथ हमने, ये मेरे पास एक सेकेंडरी कॉइल है, यहां पर हमारे पास गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारे पास प्राइमरी सोर्स है, कोई भी एसी सोर्स हमने लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? एसी सोर्स। और यहां पर आपके पास हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है जो कि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ लाके बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे सेटअप को हमने क्या किया हुआ है? एक ब्लॉक के अंदर इस तरह से बंद किया हुआ है। इस पूरे सेटअप को हमने क्या किया हुआ है जी? इस पूरे सेटअप को हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर बंद किया हुआ है, ठीक है। याद रखें और से देखें, ट्रांसफार्मर में आउटपुट हमें कहां से मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, और से देखें। ट्रांसफार्मर में आउटपुट कौन से कॉइल से मिलता है? सेकेंडरी कॉइल से। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कंसीडर्ड एज आउटपुट ना, वो तो आपको सेकेंडरी कॉइल देता है। और हमने फैक्टर्स में पढ़ा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगा। अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगा। मतलब ये है कि हम तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिस्कस कर रहे हैं, आउटपुट हमें एसी वोल्टेज ज्यादा चाहिए। मतलब यह है कि प्राइमरी कॉइल में आपने नंबर ऑफ टर्न्स को भी क्या कर देना है? ज्यादा कर देना है। यहां पर हमने ये वीपी था, मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, यहां पर वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल प्रोड्यूस हो जाता है। सही। अब जरा देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल मैंने क्या कर दिए? बढ़ा दिए, ताकि देखिए सॉरी नंबर हम प्राइमरी कॉइल डिस्कस कर रहे हैं ना। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को हम कम रखेंगे, लेकिन हमें आउटपुट सेकेंडरी कॉइल देता है। आउटपुट कौन देता है? सेकेंडरी कॉइल देता है। तो स्टेप अप में हमें आउटपुट ज्यादा चाहिए, लिहाजा सेकेंडरी कॉइल में आपने नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर देना है? ज्यादा कर देना है। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देने से आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल से इंड्यूस करंट भी ज्यादा मिलेगा आपको। सही है। इस फिगर का क्या नाम है? इस फिगर का नाम स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्या नाम है जी? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, जिसकी वजह से वोल्टेज भी सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा? ग्रेटर होगा। किससे? प्राइमरी कॉइल से। ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर था। अब जरा देखते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? वो ट्रांसफार्मर
जो कि एसी वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए यूज होता है, उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। आप यूं डिफाइन करेंगे कि द ट्रांसफार्मर which is used to step down or decrease the AC voltage, called step down transformer, उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी जरा हम डायग्राम को देख लेते हैं। इसकी डायग्राम बिल्कुल स्टेप अप से मिलती जुलती है। चलिए, ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, इसके साथ मैंने कोई एसी सोर्स लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? एसी सोर्स लगाया हुआ है। और ये मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है, इसके साथ हमारे पास कोई एसी वोल्टेज है, या सॉरी गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, इसको सेकेंडरी वोल्टेज कहेंगे, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो प्राइमरी वोल्टेज होगा। ठीक है, और ये पहला वाला कॉइल प्राइमरी है, दूसरा वाला सेकेंडरी है। हमें क्या, हमें देखिए हम कौन सा ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं? स्टेप डाउन। आउटपुट क्या चाहिए? कम चाहिए। सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर में आउटपुट कहां से मिलता है? सेकेंडरी से। आउटपुट कब कम होगा? जब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल कम होंगे। मतलब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को कम रखने हैं, लेकिन प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर देने हैं? ज्यादा कर देने हैं। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी में कम हो गए ना। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए तो इंड्यूस ईएमएफ कम मिलेगा, और ये ट्रांसफार्मर एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बिहेव करेगा। ये कौन से, अच्छा, और इस पूरे सेटअप को मैंने क्या कर लिया? एक आयरन कोर के अंदर मैंने इस तरह बंद कर लिया। इस पूरे सेटअप को मैंने क्या कर लिया? आयरन कोर के अंदर बंद कर लिया। अब ये क्या बन गया? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन गया। क्या बन गया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। This is what? This is step down ट्रांसफार्मर। ये क्या है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए कंडीशन क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए ये कंडीशन है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल शुड बी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज भी तो लेस देन प्राइमरी वोल्टेज ना, वोल्टेज भी तो लेस देन प्राइमरी वोल्टेज। सही हो गया? ये तो हमारे पास क्या था जी? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था। क्या था? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम जरा आते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होती है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखिए, आप कहते हैं NS डिवाइडेड बाय NP is equal to VS divided by VP। ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको क्या कहते हैं? इसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ये NS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। NP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। VS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। VP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है। क्या है जी? इसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं। अच्छा, याद रखें, बड़ा हिट एक चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। नोट, ट्रांसफार्मर इज ओनली यूज्ड फॉर एसी वोल्टेज, डीसी के लिए काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर इज ओनली ऑपरेटेबल फॉर एसी वोल्टेज। ये सिर्फ और सिर्फ एसी वोल्टेज के लिए काम करता है। ठीक है, डीसी वोल्टेज के लिए काम नहीं करता। एक बड़ा हिट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूं।
if the primary coil of a transformer is connected with a DC battery, a DC source, what will be the induced EMF in the secondary coil? याद रखिए, induced EMF in the secondary coil will be 0. क्यों? वो इसलिए कि अगर प्राइमरी कॉइल के साथ आपने डीसी सोर्स कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? डीसी सोर्स तो यूनिडायरेक्शनल सोर्स है, ये तो चेंज नहीं ला सकता मैग्नेटिक फ्लक्स में। अगर प्राइमरी कॉइल में डीसी सोर्स कनेक्ट हो गया तो प्राइमरी कॉइल में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आएगा। जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं आएगा प्राइमरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? यस सर, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्राइमरी कॉइल में डीसी सोर्स कनेक्ट किया था और डीसी सोर्स तो यूनिडायरेक्शनल सोर्स है, वो तो चेंज नहीं ला सकता। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफार्मर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एसी वोल्टेजेस। ठीक है, अब एमसीक्यूज क्या है? एमसीक्यूज ये है कि व्हाट विल हैपन इफ द प्राइमरी कॉइल, what will happen if the primary coil of the transformer is connected? What will happen if the primary coil of the transformer is connected to DC source? ठीक है, याद रखें, अगर आपने प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर को DC सोर्स से कनेक्ट कर दिया, there will be zero induced EMF in the secondary coil. There will be zero induced EMF. There will be zero induced EMF in the secondary coil. Secondary coil में हमारे पास zero induced EMF होगा because DC source is a unidirectional source. It cannot bring change in magnetic flux. ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं ला सकता। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि डीसी सोर्स इज अ यूनिडायरेक्शनल सोर्स। ये एक यूनिडायरेक्शनल सोर्स है, इट कैन नॉट ब्रिंग चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या करंट इन प्राइमरी कॉइल, hence there will be zero induced EMF in the secondary coil. ठीक है, आपके पास जीरो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कहां पर? सेकेंडरी कॉइल के अंदर, अगर आपने प्राइमरी कॉइल को डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो याद रखें, आप नोटिस कर लें, याद रखें कि वापडा वाले आपको एसी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एसी। एसी के अंदर पावर लॉस क्या आता है? कम आता है। डीसी आपको नहीं प्रोवाइड करते वापडा वाले, एसी प्रोवाइड करते हैं। और देखिए वापडा वाले जो है ग्रिड स्टेशन में हमारे पास वोल्टेज जनरेट हो रहा होता है, प्रोड्यूस करवाते हैं। हाइडल डैम्स में जो हाइडल प्रोसेस होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, वहां पे आप क्या करते हैं? वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर्स वायर्स के जरिए आता है ट्रांसफार्मर तक। ट्रांसफार्मर फिर आपके घरों तक वो वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है, और वो वोल्टेज असल में एसी वोल्टेज होता है। क्या होता है? एसी वोल्टेज। क्यों एसी वोल्टेज वो लोग देते हैं? बिकॉज एसी वोल्टेज में पावर लॉस कम आता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रेवल करने की एबिलिटी होती है एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज में लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रेवल करने की एबिलिटी होती है।
दैट इज व्हाई वापडा वाले हमें एसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, डीसी नहीं प्रोवाइड करते। दिस वाज अ वेरी डिटेल्ड लेक्चर रिगार्डिंग ट्रांसफार्मर चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 15 ट्रांसफार्मर जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया और अब उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपने सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। कोई मसला हो, कोई परेशानी नजर आए, किसी चीज में आपको प्रॉब्लम नजर आए, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा पेज, सब चीज आपको मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।